चलिए जी, तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 9.2। इससे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देख लेंगे, उसमें आपको इसके थ्योरी के बारे में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन लिखा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसको आपको ये पता लगाना है कि कौन सा फंक्शन दिया गया जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, सिर्फ आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है, हियर आपको लिखा है y = ex + 1। ओके, और ये आपका फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन लिखा है कि गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो संगत आपको अवकल समीकरण दिया गया है, जैसे यहाँ पे अवकल समीकरण के रूप में दिया गया है y - y = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। ठीक है, पता है, जिसमें डेरिवेटिव शामिल है उसको, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फंक्शन सॉल्यूशन है या नहीं है, ये पता लगाना है। तो आपको कुछ विशेष नहीं करना है, इसमें जो जो चीज़ चाहिए उसको यहाँ से निकाल लीजिए और इसको इसमें पुट कीजिए। LHS और RHS यदि बराबर आ जाए तो दिया गया फंक्शन इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आए तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हमको y सिंगल डैश चाहिए, डबल डैश चाहिए, मतलब dy/dx और d2/dx² हमको निकालना पड़ेगा, तो इसे निकाल पाएंगे हम लोग। तो यहाँ y = ex + 1 दिया है, यहीं से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे y1 आएगा, y डैश आएगा, एक बार और करेंगे y डबल डैश आ जाएगा। तो चलिए यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग जो लिखते थे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे y सिंगल डैश आ जाएगा, इसको करेंगे ex का, ex 1 तो कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा, चूँकि डबल डिफ्रेंशिएट भी है, तो लिख देंगे अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वही लिखना है सेम लाइन। तो एक बार और करेंगे तो ये डबल डैश हो जाएगा, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है। चलिए, तो आपको तो ये तो निकल गया। अब देखिए दो तरीका है, या तो इन चीज़ को जो इक्वेशन दिया गया था y डबल डैश - y सिंगल डैश = 0, इसमें निकाल करके इसको रखिए, या इसी को वैसा बना दीजिए। दोनों ही तरीका से आप काम कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। पहले एक तरीका देखते हैं। पहला तरीका मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और यहीं पे लिख देता हूँ कि y डबल डैश, ये ex किसका वैल्यू था, ex जो है वो y1 का वैल्यू है, y डैश का, तो हम ex पे y डैश लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं एक साइड लिख सकता हूँ ताकि पता चलता रहे कि हमें करना क्या है। और जैसे ही मैं इसको इधर ले आऊँगा तो हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। y डबल डैश, ठीक है, ये इधर आएगा तो y सिंगल डैश = 0, यही हमें प्रूफ करना था। तो चूँकि ये उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसे एक ना लिखे हम लोग तो क्या करेंगे, यहीं से मैं इसको एक तो ये देख लिए, इसको हटा देते हैं, दूसरा तरीका दिखाते हैं थोड़ा। एक तो इसी को बना दिए, दूसरा ये तरीका है कि हम इसको बनाएंगे नहीं, बल्कि दोनों निकालने के बाद इक्वेशन कर लेंगे और इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे, लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग इन दोनों को दिए गए अवकल समीकरण में पुट करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या लिख सकते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y सिंगल y डबल डैश या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लिखना हो लिख सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा LHS है, लिख ही देते हैं, प्रश्न से तो नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन है, पूरा विस्तार से देख लीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वी गेट, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यही दिया है, इसमें हम पुट करेंगे किसका 1 और 2 का वैल्यूज। तो y2 का वैल्यू क्या है, ex है, y1 का वैल्यू क्या है, ex है, तो हम LHS ऐसे लिखेंगे। LHS ले लिए, LHS में आपको दिया है y डबल डैश - y सिंगल डैश, इसका भी मान है ex,
इसका भी मान है ई एक्स, देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। और जैसे हम लोग मान रखे तो इन दोनों ई एक्स और प्लस माइनस कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0, यानी कि आर एच एस। ठीक है, यानी ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। वेरीफाई हमारा हो चुका है, लेकिन एक लास्ट में एक लाइन लिख देंगे हेंस करके कि हेंस द गिवन फंक्शन, जो फंक्शन दिया गया है, हेंस द गिवन फंक्शन, कौन सा फंक्शन दिया गया था, y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा वेरीफाइड या प्रूव्ड जो लिखना होगा, प्रूव्ड लिखिएगा या वेरीफाइड लिखिएगा, एक ही बात है। ठीक है, यह सिद्ध किया गया। तो यही कार्य करना है आपको। क्या करना है, एक आपको फंक्शन दिया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, वो फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं वेरीफाई करना है, ही वेरीफाई करना है सिर्फ आपको, मतलब एक प्रकार दिखाना है। तो आपको दो तरीके हैं, या तो उसी को बना दीजिए या उसको निकाल करके उसमें पुट कीजिए। जिस तरीके से आसान हो वो तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। सब में यही करना है, ये लास्ट लाइन आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। हेंस द गिवन फंक्शन, जो फंक्शन दिया होगा उसको जिक्र कर देंगे, वो सॉल्यूशन है ऐसा लिख देंगे। ठीक है, सब में एक ही कार्य करना है, इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन पे पूरा दिखा दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटा एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 10 है, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, जो भी दिया हो आप उसको लिख देंगे। ठीक है, देखिए दो तरीके, एक काम कीजिएगा। पहले ना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हमको बार बार साइड में दिखाना पड़ रहा है, तो हम उसको एक बार ना दिखा देते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया क्या है, उसके बाद आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है, लिख देंगे हियर द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है y सिंगल डैश 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। और फंक्शन क्या दिया है यहीं पे लिख देंगे, एंड द फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज या द फंक्शन इज गिवन एज, दोनों को भी, द फंक्शन इज गिवन एज। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन आपका है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये आपका फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं ये बताना है। तो क्या करेंगे, हमको सिंगल डैश चाहिए, इसका सिंगल डैश निकाल लीजिए पहले। तो लिख देना है नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका सिंगल डैश निकल जाएगा, y सिंगल डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, dx बाई dx क्या होगा 1, c क्या है कॉन्स्टेंट तो 0, यानी कि y सिंगल डैश निकल गया। कितना आया 2x प्लस 2, ये तो 0 तो कैंसिल ही हो गया। अब देखिए मैंने कहा था ना, या तो इसको बना दीजिए या उसको पुट कर दीजिए, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। ऐसे दिख रहा है कि इधर प्लस ले आएंगे दोनों माइनस हो जाएगा, 0 तो मेरा सही ही है। पुट करने की इच्छा है तो पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बिना पुट करे दिखा देते हैं। चलिए इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, इक्वेशन आ गया मतलब ये उसको संतुष्ट करता है, यानी उसमें पुट करने पर वैल्यू करेगा। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि कुछ अलग है, अलग नहीं है, दोनों ही तरीका सेम है। या तो उसी को बना दीजिए या इसको निकाल के उसमें पुट कीजिए, एक ही बात है। देखिए दोनों रखिएगा यहाँ पे, तो 2x और 2 प्लस में है ना, और यहाँ रखने पर ये दोनों माइनस में है, तो दोनों कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। फिर हेंस में क्या लिखना है कि हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन, अब फंक्शन जो दिया था उसको लिख दीजिए। फंक्शन क्या था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब ऐसे ही करना है, सब में इसी प्रकार से करना है आपको, कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, फिर भी मैं बना देता हूँ। जब बड़ा बड़ा प्रश्न आएगा तो मैं उसको बीच से छोड़ दूंगा कि जहाँ से लगेगा कि बना सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 फिर वही द डिफरेंशियल इक्वेशन
इज गिवन एज, क्या दिया डिफरेंशियल इक्वेशन इस बार, y सिंगल डैश इज इक्वल y सिंगल डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ओके। और एंड द फंक्शन इज गिवन एज, फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन आपके सामने दिया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, ओके। इसको उसमें पुट करना है, जैसे करना है, ये सॉल्यूशन है कि नहीं बताना है। y सिंगल डैश चाहिए, सिंगल डैश निकाल लीजिए, इससे बहुत इजी है, ठीक है ना। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखिए इस लाइन का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, नहीं देखें तो पहले उसको वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए, वहाँ देख लीजिए। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं तो फिर इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, टेलीग्राम चैनल का, उसमें श्री राम जानकी ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आप पूरा इसका PDF वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको सिंगल डैश कैसे होगा, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, वाई डैश कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और पता ही है सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस वाला आएगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यही था ना, हो गया। हेंस करके लिख देंगे, पता है हेंस में क्या लिखना है, हेंस द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू इतना इज द डिफरेंस, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, आप देख लीजिएगा, अगली बार से मैं लाइन खींच दूंगा, आप समझ जाएंगे। हेंस द गिवन, ये तरीका सब में लगाना है, हेंस द गिवन फंक्शन, अब फंक्शन कौन दिया था, ये वाला, तो इसको लिख दीजिएगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, नीचे में प्रूव्ड या वेरीफाइड जो लिखना है, ठीक है। मैंने बार बार कहा, या तो निकाल लिए तो इसको यहाँ पुट कर दीजिएगा, नहीं तो देखिए उसको फिर एक तरीका दिखाई देते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे एक तो तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या था कि भाई हमें इसमें जो जो चाहिए उसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद क्या करना होगा सेकेंड मेथड में कि इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, और ये जो मान निकाले इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट में जो जो मान चाहिए था उसका मान उसमें पुट करेंगे। ऐसे लिखेंगे कि नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब इसमें रखेंगे हम लोग तो LHS ले लेंगे, ठीक है, और LHS में इसके मान को पुट करेंगे, y इज इक्वल टू, दोनों तरीका आपको पता है कैसे लिखना है, उसमें पुट करके LHS लेंगे, LHS में रखेंगे, RHS के बराबर आना चाहिए, y डैश प्लस साइन एक्स, यही था ना। चलिए y डैश के जगह पे y डैश का वैल्यू मेरा क्या है, माइनस साइन एक्स रख देंगे, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस प्लस कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और जैसे ही RHS आया, देखिए एक और तरीका है, RHS उसके बाद लास्ट में लिखना है हेंस करके, पता ही सबको। एक तरीका ये हो गया, एक और तरीका आप कर सकते हैं, इसको छोड़ दें। चलिए तीसरा तरीका देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ से ना ऐसे लिख दीजिएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को ले लीजिए, फिर लिखिए LHS, और इक्वेशन फर्स्ट के लिए LHS क्या है, y डैश प्लस साइन एक्स। अब हम y डैश का मान यहाँ निकाले हैं तो इसका रख देंगे मान साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कहाँ से रखे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन, लिखने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। समीकरण 2 से मान पुट किए, रखे, जैसे ही 0 आ गया, ये RHS आ गया, फिर प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे हेंस करके, समझ गए। तो बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरीका से करना है कीजिए, तरीका वही है, मंजिल तक पहुँचना उद्देश्य में। आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन चेंज करेगा इसलिए मैं सिर्फ इसको चेंज करता हूँ, ये तो पैटर्न वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में लिखा है y इज इक्वल टू, y डैश इज इक्वल टू XY, अच्छा थोड़ा बड़ा सा है तो मिटाना ही पड़ेगा,
अच्छा कोई बात नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एज वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द फंक्शन इज गिवन एज, और फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें y डैश चाहिए, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, उसमें कोई परेशानी नहीं करना है। ठीक है, चलिए लिख देना है, नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को किए तो y डैश, रूट में ये है तो रूट एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन। रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, अगर नहीं याद है तो एक बार पहले जाकर आप 5 एक्सरसाइज को पढ़िए, फिर आप आराम से इसको बना पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जोड़ा मैं डायरेक्ट लिख दूँ या बना दूँ, तो मैं बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। y का करेंगे तो ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, समझिएगा। इसको करेंगे d1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में dx। ठीक है, अब आपको पता है कि dy बाई डी एक्स को हम y डैश लिख सकते हैं, क्योंकि y डैश के रूप में मांगा तो y डैश लिख देंगे। आगे नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग आपको बताए हैं। इसका कैसे करेंगे, चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल क्या कहता है, जैसे अगर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले इसको हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए तो ये y डैश, इसको करेंगे रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, याद होगा आपको, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक बार 1 का करेंगे, कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ठीक है, चलिए तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस 2x होगा, और 2x में 1 से गुना करेंगे, चाहे ऐसे लिखें 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2x क्या होगा 2x होगा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो हुआ क्या यहाँ पे x, और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो है नहीं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे एक कार्य। चलिए देखिए, दो तरीके हैं, या तो मैं अब यहाँ इसको भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो आराम से बना देंगे, और नहीं तो फिर इस मान को यहाँ पुट करेंगे, तो बात वही है, करना तो वही पड़ेगा। तो मैं कर दूँ, चलिए इसी को कर देते हैं। अगर मैं इसका परिमेयकरण करूं तो क्या होगा, अब आप कहेंगे क्यों अपने से परिमेयकरण कर रहे हैं, ये प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ रूट में तो है नहीं, हमें रूट में ले आना है, और यहाँ पे रूट में है, इसलिए परिमेयकरण करना ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक है, अगर नहीं करना होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे अगर नहीं चाहते हैं तो छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छोड़ दे, मैं बिना करके दिखाता हूँ आपको। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, और इसको करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग अपना यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 3 बना लीजिए, कहीं घबराना नहीं है। ये मान निकल चुका है, ये भी मान निकल चुका है, यहाँ पुट करके हम लोग बना देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग ले लेते हैं कहाँ पे, अब हम लोग समीकरण 1 में उसको यूज करते हैं। चलिए ये सारा मान आप नोट कर लिए हैं, ठीक है, मिटा दे, आगे देखिए। लेते हैं यहाँ से, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 में हम लेते हैं उसका LHS वाला पार्ट। LHS वाला पार्ट में आपको क्या दिया था, y डैश, और y डैश का मान कितना आ गया है, आपने अभी भी निकाला था इक्वेशन 3 से, वो आया था x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको बना देते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, एंड LHS तो निकल गया, और फिर लेते हैं RHS। RHS में क्या दिया है, x y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे x, y का मान आपके सामने है। ठीक है, ये कहाँ से आप मान रखे हैं, फ्रॉम लिख दीजिएगा, जहाँ जो यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इसमें क्या करना पड़ रहा है, अगर नहीं परिमेयकरण करेंगे तो फिर अलग अलग निकालेंगे, LHS को अलग निकालेंगे, RHS अलग निकालेंगे, अपने बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बस ये दिखाने का उसको संतुष्ट करता है, उस मान को उसमें रखने पर। x हो गया, y की जगह पे y के वैल्यू पुट कीजिए, y का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ से रखे हैं आप मान y का? समीकरण 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे समझिए ध्यान से। नीचे देखिए, जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है। जैसे ऊपर में √2 है और नीचे में 2 है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि नीचे वाला 2 जो है ना, हम इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2, और एक रूट से एक रूट कट जाएगा। यानी अगर मैं चाहूँ तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाले को क्या कर देंगे हम लोग? नीचे वाले को कर देंगे रूट में 2 जगह। क्या गलत हो जाएगा क्या? रूट में रूट से गुना करेंगे फिर ये आ जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या, वो एक कट जाएगा। जैसे ही एक कटेगा तो मेरा LHS के बराबर वैल्यू आ जाएगा। बहुत सारा तरीका है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 एंड 5 से LHS और RHS बराबर हो गया। क्या लिख देंगे? फ्रॉम therefore from equation 4 and 5 we get LHS is equal to RHS। जैसे ही LHS RHS बराबर हुआ, लास्ट में आपको पता ही है हेंस करके क्या लिखना है, हेंस द गिवन फंक्शन y इक्वल टू इतना इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये लाइन लिखना है और उसके बाद प्रूफ कर देना है। एक तो तरीका ये था, इतना लफड़ा नहीं करना पड़ता अगर मैं वहीं परिमेयकरण कर दिया होता, ठीक है। खैर वहाँ नहीं किया तो अब यहाँ कर देते हैं। दूसरा तरीका देख लीजिए, इसको मैं हटा दूँ। चलिए दूसरा तरीका ये है कि मैं यहीं पे परिमेयकरण करूँगा। जैसे मैंने LHS लिया, LHS इक्वल टू y डैश था, y डैश का मैंने मान रखा समीकरण 3 से, लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 3 मान रखते ही मैंने क्या किया, बटा में रूट है तो परिमेयकरण कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही हम लोग किएंगे लिख देंगे बाई रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करने पर रेशनलाइजेशन जो करिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा वीडियो में मैं देख लेता हूँ, उम्मीद है कि आ ही रहा होगा। वैसे कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बाई रेशनलाइजेशन कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में हो गया x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे हो गया रूट में रूट से गुना करने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x और ये क्या था, y का मान है तो इसके जगह पे लिख दिए y, ठीक है। और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से रखे ये y का मान? समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। और ये देखिए आ गया आपका RHS का मान इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, LHS RHS के बराबर है तो हेंस लास्ट में लिखना ही है। तो एक तरीका ये भी है, ठीक है, प्रूफ हो गया। पहला तरीका क्या था कि LHS को अलग RHS को अलग निकालिए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह होता रहता है, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग देख रहे हैं आगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। हाँ, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि या तो आप LHS और RHS को अलग अलग कीजिए या रेशनलाइजेशन अगर कर देते हैं तो फिर एक ही जगह से काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा अलग है तो इसको आप जरूर ध्यान से रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत छोटा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझ रहे हैं, अलग अलग करना है या फिर एक साथ करना है, आपकी मर्जी है। आप जिससे आपको लगे कि मैं आसानी से कर रहा हूँ या कर पा रहा हूँ आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है y इज सो हो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और यहाँ एक ये दिया हुआ है ना, उसको कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो आपको एक हिंट्स दिया है, x का मान 0 के बराबर नहीं है तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। चलिए, और फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू ax, ओके। चलिए, तो फंक्शन ये है और डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो हमें y डैश चाहिए, तो यहाँ से y डैश निकालिए। y डैश कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, नॉन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा, y डैश एक कांस्टेंट है, बाहर आएगा,
तो ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बाई डी क्या हो जाएगा 1, यानी y डैश इज इक्वल टू ए। ओके, चलिए y डैश इज इक्वल टू ए आया। अब आप कैसे निकालोगे बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको यहाँ पुट कीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। इसका ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ भी रख लीजिए 2, इसको 3 कर दीजिए, जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को। चलिए नाउ लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 लेने पर हम क्या होता है, LHS लेंगे उसका। LHS में आपको दिया है x y डैश, तो x के जगह पे x, y डैश का वैल्यू a आ गया है, तो हम a लिख दिए। कहाँ से? तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से उसका मान रख दिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax होगा, और ax किसका मान है? y का, यानी इसके जगह पे हम लिख देंगे y। ये कहाँ से? तो समीकरण 2 से, जरूरत पड़ा ना इसलिए मैं इसको इक्वेशन बना दिया था, फ्रॉम इक्वेशन 2। और y क्या था? RHS का मान है, यानी कि ये हो गया RHS, यानी LHS RHS के बराबर है। तो फिर वही बात, हेंस द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू ax इज द, क्या लिखेंगे? हेंस द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू ax इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर से लिख दूं क्या एक बार, याद रहने की? हेंस द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू ax इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। चलिए ठीक है, आप ज़रूर नोट करते चलिएगा। जितने सारे लोग अगर नहीं बनाए हैं तो नोट ज़रूर कर लें, तब जाके फ़ायदा होगा आपको इस वीडियो को देखने का। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी कह रहा है, वो कुछ हिंट्स वगैरह दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमें। एंड द फंक्शन इज गिवन एज, फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन दिया है 6 नंबर में y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो उससे क्या दिक्कत है, आप आराम से बनाइए, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो पता ही आपको u इंटू v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। y डैश चाहेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए जी, तो हम लोग क्या करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन होगा y डैश, u इंटू वी, u को बाहर करें, v को डिफ्रेंशिएट करें, साइन का क्या होगा cos x। ठीक है, फिर प्लस v को बाहर करें, डायरेक्ट कर रहे हैं, v को बाहर किए, u का डिफ्रेंशिएशन साइन x का dx बाई dx 1 हो जाएगा। u इंटू वी बताया ना, u निकाले v का डिफ्रेंशिएशन, v निकाले u का डिफ्रेंशिएशन। ये हो गया y डैश। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं है। y डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इतना मैसेज वगैरह आ जाता है कि मैं क्या कहूँ। ठीक है, चलिए ठीक, ओके ओके, ये हो गया आपका y डैश का वैल्यू निकल गया। अब y डैश के मान को वहाँ पे हम लोग पुट करेंगे LHS वाले पार्ट में। और दो चीज़ें तरीके मैंने बताया आपको, या तो LHS अगर डायरेक्ट नहीं बन पा रहा हो तो RHS वाला पार्ट भी लेकर हम लोग बनाते हैं, इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कीजिए, इसको सेकंड कीजिए, इसको थर्ड कीजिए और लीजिए वहाँ से। नाउ पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग समीकरण 1 को लेते हैं ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जो लिखना लिखिए, वी हैव LHS उसका लेते हैं। LHS आपको दिया है एक्स वाई डैश। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x के जब पे x, y डैश का मान आपको आ चुका है, उसको पुट कीजिए। गुना में है ना, तो इस पूरे मान को ब्रैकेट में रखिएगा, नहीं तो लगेगा केवल x में ही गुना हो पाएगा। x कॉस x प्लस साइन x, ये मान रख दिए। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, समीकरण 3 से हमने उसका मान, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, चलिए गुना करेंगे, x में करें एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और इससे करेंगे तो
एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसको अब देखिए, इसको लाना है इस रूप में, तो कैसे ला पाएंगे आप? यहाँ तो लग रहा है कि ये y हो गया, अब बट ये वाला नहीं हो पाया है, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम कीजिए। इसको इक्वेशन 4 कर दीजिए और अब आप RHS ले लीजिए, RHS को भी सॉल्व कीजिए, अपने आप LHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहीं ले लेते हैं एंड RHS में क्या दिया है देखिए, तो y प्लस एक्स, यहीं पे इसको y लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी छोड़िए। y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो जो वैल्यू चाहिए उसको पुट कर दीजिए और देख लीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं। y के जब y का मान पुट करेंगे, y का मान है x साइन एक्स, रख दीजिए x साइन एक्स प्लस x तो x, फिर रूट में ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर तो ठीक है, फिर y है, फिर y का मान पुट कीजिए, वही x साइन एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए ना, x साइन एक्स, एक बार चलिए लिख देते हैं फिर स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। चलिए तो आपका हो जाएगा x साइन एक्स प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा x साइन एक्स प्लस x, अंडर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x साइन एक्स प्लस x, ये एक्स स्क्वायर है, चलिए छोड़ ही देते, एक ही बार निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए और रूट से मान बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x, क्या लिखेंगे, x साइन एक्स प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक x बाहर, कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस बाहर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x साइन एक्स प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर कॉस x, और ये आपका इक्वेशन हो जाएगा कितना, 5 या LHS जो लिखना है लिख लीजिए, ये तो LHS ही है ना, ये देखिए LHS का मान आ गया, तो लिख सकते हैं इसकी जगह पे डायरेक्ट LHS भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू LHS आ गया, LHS के बराबर LHS के बराबर एक ही बात है, ये कहाँ से, समीकरण 4 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके, लास्ट में क्या लिखना है आपको, हेंस। ठीक, कि हेंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, जब लगे कि हम LHS से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से RHS को अलग लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आराम से इसको सॉल्व कीजिए, देखिए वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से मैं बता देते हैं, हम आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये फंक्शन दिया है, आपको जैसे कैसे मान के चलिए 10th के नीचे में आपको देता था कि ये मान जो है वो समीकरण का सॉल्यूशन है कि नहीं, हल है कि नहीं है। जैसे मान लिया जाए कोई सॉल्यूशन, कोई फंक्शन दिया है आपको, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू ऐसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू दिया है 2, पूछता था कि क्या ये इसका हल है कि नहीं है, तो आप क्या करते थे, x का मान इसकी जगह पे रखेंगे सॉल्यूशन में, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब देखिए 5 आ गया, यानी कि LHS लेके चले और RHS तक पहुंच गए, इसका मतलब कि ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि उसका सॉल्यूशन है। बस यही बात यहाँ पर भी है कि ये आपका फंक्शन है, इसको इसमें रख के बताना है कि ये उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो ये सॉल्यूशन तभी होगा जब इसके मान को इसमें पुट करेंगे तो इसका LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएगा। अब रहा बात कि कहीं कहीं y पूछ रहा है, कहीं y डैश मांग रहा है, तो y डैश आखिर y का ही ना डैश मांग रहा है, y का ही डिफरेंशियल मांग रहा है, डेरिवेटिव मांग रहा है, तो हमें जो जरूरत पड़ेगा y का डेरिवेटिव निकाल करके फिर इसमें अपना LHS में रखेंगे, RHS तक पहुंचेंगे, या RHS में तो RHS में रखेंगे, LHS तक पहुंचेंगे, जैसे भी हो सके हमें प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ भी कुछ हिंट्स टाइप का दिया है, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई कभी भी 1 के बराबर नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन ये दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें क्या चाहिए, वाई चाहिए तो वाई दिया ही है, और वाई डैश चाहिए तो वाई डैश निकालना पड़ेगा। तो वाई डैश कैसे निकलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। लिख देंगे कि नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, डिफ्रेंशिएट कीजिए, u इंटू भी है तो इंटू भी का लगाइए फॉर्मूला, u बाहर करेंगे तो भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, भी क्या है, y है, y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, y डैश, और y डैश चाहिए भी हमें इसलिए y डैश लिखेंगे, y डैश, फिर प्लस भी को बाहर करेंगे तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी x को, तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग y है, लॉग y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो लॉग y का होगा, पहले लॉग x का 1/x होता है, y है तो 1/y होगा, फिर y को करेंगे तो y डैश। ध्यान से, किसी को परेशानी तो अध्याय 5 पढ़िए पहले। u इंटू भी लगाना पड़ेगा, u बाहर, भी को डिफ्रेंशिएट किए, भी बाहर, u को डिफ्रेंशिएट किए, फिर यहाँ log y है तो पता है को x के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन, तो log y है तो पहले हम इसको कैसे करेंगे, log y है तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में, तो log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ y है तो 1/y, और फिर dy बाई dx को क्या लिखेंगे, y डैश। यही बात मैंने यहाँ लिखा है, c कांस्टेंट है तो 0। चलिए जी, यहाँ तक किसी को परेशानी कष्ट नहीं है। आगे ये हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई, ये हो जाएगा वाई डैश बटा में वाई, क्योंकि 0 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमें देखिए 2 तरीके हैं, या तो वहाँ तक पहुँचना है तो इसी को ले चलें, नहीं तो फिर हम लोग बना दें। अब ऐसे अगर नहीं तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से देख सकते हैं वाई डैश चाहिए तो वाई डैश को एक तरफ कर दीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए, नहीं तो वाई डैश का मान निकाल के उसमें पुट कर दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखिए क्या करते हैं, वाई डैश निकालने का प्रयास करते हैं। तो वाई डैश कैसे निकलेगा, हम लोग बटा में जो वाई उसको गुना में भेजेंगे, तो वाई अगर गुना में भेज दें तो एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू वाई डैश। यहाँ अगर गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इज इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आप क्या कीजिए, अगर मैं यहाँ से वाई डैश का मान तो निकल गया, यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है, तो आप कैसे बनाइएगा, है ना, तो परेशान नहीं होना है, मैं बताता हूँ आपको क्या कीजिए। अभी वाई डैश निकला नहीं है पूरी तरह से, वाई डैश यहाँ भी है, वाई डैश यहाँ भी है, वाई डैश वाले को एक तरफ करेंगे, वहाँ से वाई डैश निकालेंगे, फिर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर छोड़ दीजिए, वाई डैश को एक तरफ कीजिए, वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, ओके। यहाँ से वाई डैश अगर कॉमन निकाल ले तो 1 माइनस एक्स वाई हो गया। अब यहाँ से वाई स्क्वायर ये गुना वाला बटा में आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा वाई डैश, है ना, तो अपने आप वहाँ पे आ गया, वाई डैश इज इक्वल टू नहीं आ गया, इसलिए वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। यहीं पे घेर के लिख सकते हैं, प्रूफ हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसको बना देता हूँ, इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट, ये है आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, मैं मिटा दूँ, थोड़ा सा मिटा के आप लिखना पड़ेगा, सीधे लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, LHS को लेंगे, वी हैव लिख दीजिएगा, LHS आपका क्या है, वाई डैश, वाई डैश आपका क्या आया है, वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस एक्स वाई, कहाँ से आया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आ गया, और ये RHS के बराबर है तो लिख देंगे इज इक्वल टू RHS, और लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस the given function xy is equal to log y plus c is the solution of the given differential equation। उसके बाद proved या verified। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए भारी है, बहुत इजी है, भारी नहीं है, ये तो छोटा छोटा प्रश्न दिया है, ये तो एकदम मतलब आप समझ गए हैं, तो कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा बढ़ेगा ही, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन y साइन y प्लस कॉस y प्लस x फिर y डैश इज इक्वल टू y इतना बड़ा दिया है, कोई बात नहीं है। और फंक्शन दिया है y माइनस कॉस y इज इक्वल टू x। ओके, और कहता है कि दिया गया फंक्शन का वो सॉल्यूशन है कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन का बताना है। कोई दिक्कत नहीं, हमें y डैश चाहिए, y डैश निकालिए पहले। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष करेंगे, y का क्या होगा y डैश माइनस कॉस y है, ध्यान से y का फंक्शन है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन y, ठीक है। और फिर y का करेंगे तो y का होगा y डैश, dx का x का करेंगे dx बाई dx 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। चलिए, तो ये हो जाएगा y डैश माइनस माइनस प्लस साइन y, और देखिए वहाँ y डैश लिखिएगा तो लगेगा कि एक साथ है, इसलिए y डैश को मैंने आगे लिख देते हैं, क्योंकि ये अलग है साइन y डैश अलग है, तो y डैश इंटू साइन y इज इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। यहाँ से आप चुपचाप y डैश का मान निकालिए, फिर रखिए और देखिए अपने आप जो आता है आएगा। तो यहाँ से हम लोग y डैश कॉमन ले लेंगे अगर, तो 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ये गुना वाला बटा में, यानी 1/1 प्लस साइन y। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। इक्वेशन अपना बनाते जाएंगे, जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगा हम लोग रखेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। अब हम लोगों को रखना है वहाँ पे, तो आराम से पहले इक्वेशन क्वेश्चन को लिखिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, हम लोग लेते हैं उसका LHS वाला पार्ट। LHS में आपको दिया है y साइन y, ओके, प्लस प्लस कॉस y प्लस x इंटू y डैश। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। चलिए, यहाँ से हम लोग रखेंगे सबका मान। चलिए जी, एक काम कीजिए, y साइन y, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ से कॉस y का मान निकाल लीजिए, या x का मान दिया x का मान रख दीजिए, दोनों से कोई काम कीजिए। कॉस y छोड़ दीजिए, x का मान यहाँ दिया है समीकरण 2 में, वहाँ से रख दीजिए। क्या दिया है y माइनस कॉस y, और y डैश का मान यहाँ पे आ गया है 1/1 प्लस साइन y, ठीक है। तो ये दोनों मान कहाँ से रखे हैं, समीकरण 2 से रखे हैं x का मान, और समीकरण 3 से रखे हैं y डैश का मान। तो यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। समीकरण 2 और 3 से हमने मान को पुट किया है। अब देखिए, तो cos y प्लस में cos y माइनस में तो ऐसे ही कट गया, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो y हम लोग कॉमन ले सकते, चूँकि दोनों प्लस में है ना। y अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ साइन y, और यहाँ बच जाएगा +1 इंटू ये है आपका 1/1 प्लस साइन y। अब 2 + 3 या 3 + 2 5 ही होता है, साइन y +1 लिखे या 1 + साइन y लिखे, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो बचा क्या y इंटू 1 यानी y, और y क्या है आपका RHS, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो वेरीफाइड हो गया, यानी हेंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव्ड। ओके, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटा देना, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन y2 y डैश y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले एक बार समझ लीजिए, अगर y डैश लिखा है तो एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, अगर y डबल डैश तो 2 बार किया गया है, 3 का तो 3 बार किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और, इसी चीज़ को y डैश को ही ऐसे भी लिखता है y1। अब मेरी बात समझिए, अगर
y1 है तो एक बार डिफ्रेंशिएट, y2 है तो दो बार डिफ्रेंशिएट। अगर 2 ऐसे लिख दिया, देखिए पैर के पास लिखेगा मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया, ये इसका ऑर्डर बताता है। लेकिन अगर स्क्वायर है इसका मतलब ये y का स्क्वायर जनरल एक आपको वेरिएबल दिया गया है, ये नहीं कि ये डिफ्रेंशिएशन किया गया डबल डिफ्रेंशिएशन। जैसे यहाँ y स्क्वायर है, y2 नहीं है, नीचे पैर के पास रहेगा तो वो डिफ्रेंशिएशन के नंबर को बताएगा, ठीक है। यानी याद रखेंगे, अगर ऐसे होगा और ऐसे होगा, इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे y स्क्वायर। ये होगा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव और ये होगा एक जनरल वेरिएबल, ठीक है। चलिए, तो हमें इसमें चाहिए सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है y डैश, इसी को निकालना है। फंक्शन क्या दिया है भाई, 9 नंबर में फंक्शन है x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार चूँकि हमको डिफ्रेंशिएशन चाहिए, y सिंगल डैश है तो सिंगल डैश कैसे निकलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको करेंगे x का dx बाई dx 1 होगा, y का करेंगे y डैश हो जाएगा प्लस, इधर देखिए इज इक्वल टू tan इनवर्स y है, tan y का फंक्शन है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x नहीं है y है तो y स्क्वायर होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स यानी y डैश। क्या किया मैंने, इसको चेन रोल में बता देता हूँ भैया, 5 अध्याय पूरा कमांड कर दिए। पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स का हो जाएगा इतना, फिर y डी वाई बाई डी एक्स को लिखेंगे y डैश, ठीक है। आगे देखिए, अब ये नहीं कि ये गुना में ये प्लस में कट नहीं जाएगा, आप आराम से यहाँ से y डैश का वैल्यू निकालिए, फिर जो आएगा आप उसको रखिएगा। यहाँ से हम लोग इंडिकेट करके y डैश का मान निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, कैसे निकलता है देखिए, जो होगा हम तो आपके सामने ही करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इस बटा वाले को गुना में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश पहले से है, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। लगता नहीं कि वाई डैश पूरा निकल पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको गुना करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 1 से 1 में करेंगे तो 1 से वाई स्क्वायर में, चूँकि हमको लाना भी तो ऐसा ही है, फिर वाई से हो गया, और वाई डैश से 1 में करेंगे तो वाई डैश से स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 वाई डैश, ओके। इधर है वाई डैश, अब ये दोनों में भी वाई डैश है तो सबको एक तरफ ले जाइए, या ऐसा कीजिए, देखिए तो वाई डैश से वाई डैश कट जाएगा, एकदम कट जाएगा। इधर बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको उस साइड ले लेते हैं। क्या गया, लग रहा है आ ही गया भाई, अरे तो पूरा आ गया, फिर परेशान क्या होना है इसमें, ठीक है। चलिए तो यही बना देते हैं शॉर्ट में ही, क्यों उतना दिखाऊं, जब मेरा आ ही गया तो y2 वाई डैश प्लस y2 वाई डैश प्लस y2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बना देते हैं। देखो आ गया, यहीं पे हम लिख दे क्या हेंस करके, ठीक है। नहीं करना है तो आप ऐसे करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रख दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, थोड़ा एक बार एक लाइन बढ़ेगा, LHS लेंगे, LHS आपको दिया है y2 वाई डैश प्लस y2 प्लस 1, ठीक है। और ये LHS ले लिए, अब इतना का मान आ गया है 0, तो इसको रख दें 0। कहाँ से रखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, और ये क्या है RHS, तो हो गया भाई LHS इज इक्वल टू RHS। लास्ट में आपको पता ही है, हेंस द गिवन फंक्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव्ड। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं होगा। एक अंतिम प्रश्न है, इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव हैं, जल्दी से देख लीजिए, उसको भी मिटा दें। चलिए, ओफो मिटाते हुए वो भी मिट जाता है, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज, ये दिया है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ भी एक हिंट्स दिया है,
y इज़ नॉट इक्वल टू 0, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए हटा दीजिए। अच्छा, फंक्शन क्या दिया है, एंड द फंक्शन इज गिवन एज, फंक्शन आपको दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। चलिए हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। देखिए कहीं वाई डेस लिखा है, कहीं डी वाई डी एक्स, तो बात वही है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर हम लोग अवकलज करेंगे, फिर देखेंगे जो होगा। y का क्या होगा, चूँकि डी वाई बाई डी एक्स लिखे तो हम डी वाई डी एक्स यूज करना पड़ेगा, y का होगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको करेंगे, अब पता है आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो चेन रूल लिखा देते हैं आपको लगा करके। पहले इसको करेंगे, एक बार दिखा दिए, अगला लाइन में इसी को ऐसे कर देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स, इसको करेंगे पहले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट में है, तो पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बटा में डी एक्स, ये रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ओफो, ओके। और ए स्क्वायर, अब इसको करेंगे यू प्लस बी यू माइनस बी बाय, पहले यू ए स्क्वायर का फिर एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी। चलिए यहीं से ब्रैकेट ओपन करते तो क्या होगा, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस 2x। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम नहीं है। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आओ तो नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, दो तरीका मैंने बताया, या तो इसी को बना दीजिए या इसको निकाल ही लिए तो वहाँ पे पुट कर दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दे। चलिए इक्वेशन नंबर इसको कर देते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर इसको 1, इसको 2, इसको 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं हम लोग, LHS लिखते हैं, ऊपर ही कर दे, क्या ऊपर कर देते हैं, थोड़ा स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा मान क्या आया है, डी वाई बाई डी एक्स का माइनस एक्स बाई इतना। चलिए हम ले लेते हैं समीकरण 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या है आपका LHS वाला पार्ट बोलिए। LHS में आपको दिया गया है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो x के जगह पे x, y के जगह पे y का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स के, डी वाई बाई डी एक्स का जो मान हम निकाले थे उसको रख दीजिए, क्या है माइनस एक्स बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग मान कहाँ कहाँ से पुट किए हैं, समीकरण 2 से रखे हैं हम y का मान, और समीकरण 3 से रखे हैं डी वाई बाई डी एक्स के मान। तो यहाँ जरूर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका, बच गया x, और ये देखिए ये तो कट गया, तो प्लस माइनस माइनस एक्स, फिर ये भी कट गया, प्लस एक्स और माइनस एक्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट, तो बचा क्या 0, और आपका RHS में तो 0 ही था, तो ये हो गया RHS। ठीक है, और जैसे ही RHS LHS बराबर है तो हेंस तो पता ही है लिखने के लिए कि हेंस द गिवन फंक्शन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको भी देख लेते हैं, इसको हटा दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 11 12 ये तो दोनों बहुत ही इजी है, आप इसको आराम से देखिए। क्वेश्चन में आपको लिखा है और मैं आपको बता देता हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 ये स्पष्ट लिखा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। देखिए कहता है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, 4 ऑर्डर का, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिए उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या 4 होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब क्यों होगी इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। स्पष्ट लिखा हुआ होगा कि सिंस वी नो दैट द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में याद रख लीजिए कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट रहेंगे। अगर 4 है तो 4 होंगे, इसलिए इसका एक लाइन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा एज वी नो डेट, ठीक है, कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी मतलब वही ये आपको बताया जाएगा सॉल्यूशन में जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, वहाँ दिखाया गया होगा। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच्छिक होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ n ऑर्डर ऐसे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n ऑर्डर इज इक्वल टू n। मतलब अगर n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या n होगी। जितना ऑर्डर होगा उतना उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट उपस्थित रहेगा। 1 ऑर्डर का होगा तो 1 गो, 2 ऑर्डर का होगा तो 2 गो, 3 ऑर्डर का होगा तो 3 गो, 4 ऑर्डर का होगा तो 4 गो, ठीक है। तो 4 ऑर्डर का है तो 4 गो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। भैया सुन लो अगर देखो सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि जितना ऑर्डर का होगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या उतनी ही होगी, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, उसमें तो एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता ही नहीं है, इसलिए उसका ऑर्डर चाहे कुछ भी रहे उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो हमेशा 0 होगा। क्या होगा? 0। इसका आंसर 4, इसका आंसर 0। यहाँ पे स्पष्ट लिख दीजिए क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हो। और वो भुलवाने के लिए आपको लिख दिया कि 3 ऑर्डर का है तो आप सोचे 3 को होगा, अब पहला ऑप्शन 3 दिया है ऑफ एनी ऑर्डर इज इक्वल टू 0 या ऐसे लिखो 0, एक ही बात है, ठीक है। याद रहेगा क्या करना है, अगर जनरल सॉल्यूशन में पूछे तो जितना ऑर्डर का होगा उतने ही उसमें होंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन कह दे तो चाहे वो किसी ऑर्डर का हो उसमें हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या 0 होगी। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, धन्यवाद।